लेक्चर नंबर 44 के साथ हाजिर हूँ। तो शॉर्ट हैंड का हम लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 44 पेज नंबर 20 पिट में शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स हैड की। इसमें वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड ज्वाइनिंग आर इज रिटन। नंबर 1 ए में वो कहता है डाउनवर्ड बिफोर एम, यानी कि पेज नंबर 20 में जब आप देखेंगे कि जो लफ्ज है, मिसाल के तौर पर लफ्ज रूम है, तो अगर आर कोई एम से पहले अगर आर आ रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब यह है डाउनवर्ड बिफोर बिफोर एम, अगर अगर एम से पहले आर आ रहा है तो आर को हम डाउनवर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास पहला लफ्ज है रूम, आर की स्ट्रोक हमने आउटलाइन बनाई और उसके बाद हमने एम की आउटलाइन बनाई और फिर हमने इस पे एंड पे जो है हैवी डैश लगाया, तो ये बन गया रूम। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है रोम। तो रोम हमने आर की जो है वो आउटलाइन लगाई, एम की आउटलाइन लगाई और ये दरमियान में हमने इसका जो हैवी डैश लगाया वो बन गया रोम। और इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है रेमिडी। आर की हमने आउटलाइन लगाई, एम की लगाई और डी की आउटलाइन लगाई और फिर हमने इस पे रेम के बाद जो है डॉट डाला, एम के बाद फिर डॉट डाला और डी के बाद लास्ट में हमने डॉट डाला, तो रेमेडी बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉर्म। तो एफ आर और एम की हमने जो है आउटलाइन लगाई और एफ के ऊपर हमने आगे जो है एफ के आगे हमने डैश लगाया, यानी कि लाइट डैश लगाया, तो बन गया फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्म। एफ आर और एम की हमने फर्म की जो हमने एफ आर एम की आउटलाइन लगाई और एफ के बाद हमने दरमियान में लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया फर्म। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलार्म। तो एल और आर को हमने, क्योंकि आर के बाद फिर एम आ रहा है यहाँ पे, तो एल और आर को हमने ज्वाइंट करके एल और आर को ज्वाइंट करके लिखा और उसके बाद हमने एम की आउटलाइन बनाई और लाइट डॉट लगाया एल से पहले और एल के बाद शुरू में हमने हैवी डॉट लगाया, फिर आर और एम लिख के ये बन गया अलार्म। रिमूव, आर एम और वी की आउटलाइन लगाई और आर के बाद लाइट डॉट लगाया और वी से पहले हमने एंड पे लाइट डैश ओ सॉरी हैवी डैश लगाया, तो ये बन गया रिमूव। नेक्स्ट वर्ड वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि नेक्स्ट बी पार्ट में वो कहता है अपवर्ड बिफोर टी डी चे जे एंड इथ, यानी अगर टी डी चे जे और इथ से मतलब जो है अगर ये इससे पहले आएगा, चे आएगा या टी आएगा या डी आएगा और चे आएगा, जे आएगा, एंड आएगा, इथ आएगा, यानी कि अगर आर जो है वो इससे पहले आएगा और उसके बाद टी डी चे जे एंड इथ के बाद आर के बाद आएगा तो भी हम आर को अपवर्ड लिखेंगे। हम तब आर को अपवर्ड लिखेंगे जब टी डी चे और जे और इथ उसके बाद आएगा। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि पहला लफ्ज है एरेटा। तो आर और टी की हमने आउटलाइन लगाई और लाइट डॉट लगाया और रेट एरेटा एरेटा आर के बाद हमने हैवी डॉट लगाया और टी से ऊपर हमने लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया एरेटा। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। आर की हमने आउटलाइन लगाई अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ जब हम आर की आउटलाइन लगाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, इस तरह करके, ये इस तरह करके हम आर की आउटलाइन लगाएंगे, आर की आउटलाइन इस तरह लगाएंगे, ना कि हमने इस तरह लगानी है, ये गलत हो जाएगा अगर हम इस तरह लगाएं। इसी तरह हमने ये टी की लाइट टी की हमने वो लगाई, तो ये मतलब आउटलाइन लगाई, तो ये बन गया इरेटा। और इसी तरह आर्क, आर की और चे की हमने बनाई, लेकिन ये जो लफ्ज बने ये आर्च लफ्ज बना हमारे पास आर और चे, तो ये लफ्ज क्या है आर्च। तो आर की आउटलाइन लगाई और उसके बाद चे आया, तो लिहाजा फिर हमने इसके शुरू में ही हैवी डॉट लगाया, तो ये बन गया आर्च। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अर्ज। आर और जे की आउटलाइन लगाई, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि जे की जे जे बाद में आ रहा है और आर पहले आ रहा है, तो लिहाजा आर को फिर हम अपवर्ड लिखेंगे रूल के मुताबिक। इस वाले रूल के मुताबिक अपवर्ड बिफोर टी डी जे जे एंड इथ, तो फिर ये बन जाएगा अर्ज। इसी तरह हम अर्थ इथ आ रहा है तो आर पहले आ रहा है, तो आर को हमने लिखा, इथ को लिखा, आर को हमने अपवर्ड लिखा और इथ को लिखा, और फिर हमने लाइट डॉट अर्थ के से पहले दरमियान में अर की वजह से, अर जो लफ्ज है उसकी वजह से ये जो है लाइट डॉट लगा। तो ये आज लेक्चर नंबर 44 शॉर्ट एंड का कंप्लीट होता है। इसके साथ मुझे इजाजत है। मियां मौजूद अली जवेद ने तमाम वीडियोस ताकि आप तक सही तरीके से पहुंच सके, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।